आज हम आपको देश के सबसे गरीब नेता के बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये नेता जो है वो जम्मू कश्मीर के बाहर के राज्य के हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो नामांकन पत्र भरते समय जो संपत्ति का ब्यौरा दिया है वो बड़ा चौंकाने वाला है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य जुड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक शेर समाचार से। आज हम आपको देश के सबसे गरीब नेता के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे गरीब नेता, इनकी संपत्ति के बारे में आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये नेता जो है वो जम्मू कश्मीर के बाहर के राज्य के हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर के ही हैं। यहाँ तक कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सबसे गरीब, उनकी संपत्ति, उन्होंने जो नामांकन पत्र भरते समय जो संपत्ति का ब्यौरा दिया है वो बड़ा चौंकाने वाला है। जब वो 2014 में नामांकन पत्र भरा था, चुनाव लड़े थे, तो उस दौरान जो उन्होंने संपत्ति बताई थी, इस बार उससे भी कम मतलब इतनी कम कि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक ऐसा नाम जो अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता है, वो है भाजपा के तेज तर्रार नेता और नौशहरा विधानसभा के उम्मीदवार रविंद्र रैना। देश के सबसे गरीब उम्मीदवार माने जाने वाले रविंद्र रैना ने एक बार फिर अपनी संपत्ति की जानकारी देते हुए सभी को चौंका दिया है। रविंद्र रैना के ताजा अपडेट के मुताबिक उनके पास सिर्फ 1000 रुपए नकद हैं। 2014 में चुनावी हल्फनामे के दौरान उस समय उनके पास 20,000 रुपए कैश थे और 1000 रुपए सेविंग्स अकाउंट में थे। यानी पिछले 10 सालों में यहाँ अधिकांश नेताओं की संपत्ति दुगनी हो गई, वहीं रैना पहले से भी गरीब हो गए। उनके पास कोई वाहन, ज्वेलरी, कृषि भूमि, पैतृक संपत्ति या कोई अन्य वित्तीय और आवासीय संपत्ति नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि उनकी सादगी के बावजूद रविंद्र रैना का राजनीतिक सफर बेहद प्रभावशाली रहा है। वो 2017 से जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रचार अभियान भी चला रहे हैं। रविंद्र रैना को उनकी ईमानदारी और आक्रामक तेवर के लिए जाना जाता है। नौशहरा के एक पहाड़ी ब्राह्मण परिवार में जन्मे रैना आरएसएस से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू कर भाजपा के शीर्ष नेताओं में शुमार हो गए। 2014 में उन्होंने नौशहरा सीट से 37,374 वोट लेकर पीडीपी के सुरेंद्र चौधरी को 9503 वोटों से हराया था। रैना पर किसी भी तरह का आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और न ही उनका ऊपर बिजली, पानी और फोन का कोई बकाया है। जम्मू के गांधीनगर में एक सरकारी आवास में वो रहते हैं और उन्हें वो विधायक बनने पर मिला था। रविंद्र रैना की सादगी, ईमानदारी और जनता के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक विशेष स्थान दिलाया हुआ है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के पास मात्र 1000 रुपए हैं, मात्र 1000 रुपए। हम लोग जानते हैं कि ये जो उन्होंने वहां पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है, नौशहरा में जब वो नामांकन पत्र भर रहे थे, जो उन्होंने संपत्ति का ब्यौरा दिया है वो उसमें सत्यता है या झूठ, लेकिन वो सबसे गरीब नेताओं में शुमार हो गए। सिर्फ 1000 रुपए हैं उनके पास। और 2014 में उन्होंने पीडीपी के सुरेंद्र चौधरी को वहां पर मात दी थी नौशहरा के अंदर। और इस बार सुरेंद्र चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस से उनके सामने उनको टक्कर देने के लिए मैदान में है। और देखने वाली बात होगी और दिलचस्प होगी कि इस बार रविंद्र रैना उन्हें पड़कनी देते हैं या फिर सुरेंद्र चौधरी की जीत होती है। क्योंकि सुरेंद्र चौधरी जब भाजपा में आए थे तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, और जब वो भाजपा छोड़कर गए तो उसके बाद जो उनके बयान आए वो भी बड़े चौंकाने वाले थे। वो तो कह रहे थे कि हम ऐसे यूं जीत जाएंगे। अब ये यूं जीतते हैं या नहीं, लेकिन जो जानकारी हमने आपके सामने रखी है इसके ऊपर आप भी प्रतिक्रिया रखें कि आपको क्या लगता है कि ये सत्य है, ये संपत्ति का ब्यौरा सत्य है या इसमें कुछ छल है, भ्रम है। राय रखें और देख रहे हैं दैनिक शेर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।